हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो है कि ईवीएस के अंतर्गत पौधे के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लाया हुआ हूँ। और आप सभी लोग जो है कि इस चैप्टर से कुछ जानते होंगे, लेकिन ये जानिए कि ये आपका जो है कि टेट, सीटेट, यूपोटेट मतलब यूपी टेट और अदर स्टेट तथा केवीएस के अंतर्गत या तो आपका जितना भी टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वह यहाँ से आपका 1-2 नंबर का अवश्य पूछता है। इसलिए जो है कि आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका वीडियो आपके लिए। और अभी तक मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट की तरफ, जो आज हमारा प्लांट्स यानी पौधे के बारे में हम लोग जान लें, जो ईवीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधा क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ऐसा जीवधारी होता है, ठीक है, जो कि वायुमंडल को दूषित होने से बचाता है, पौधा कहलाता है। सिंपल यानी आपके भाषा में है, एकदम लैंग्वेज यानी किताबी भाषाओं में नहीं, मैं आपके भाषा में इसको बतला दे रहे हैं, ठीक है। यानी वही आपका पौधा कहलाता है। जैसे एकदम सिंपल से आप देख लिए कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ऐसा जीवधारी जो वायुमंडल को दूषित होने से बचाता है, पौधा कहलाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की विषैली गैस इसमें पाई जाती है, और इसी में जो है कि आपका एक पौधा लगा होता है जो आपका ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता रहता है, तथा पूरे वायुमंडल से जो है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में क्या करता है, अवशोषित करता है। और जैसे कि आप पीपल के पौधे को देखते हैं कि वह ऑल टाइम यानी चाहे वह दिन हो चाहे रात हो 24 घंटे तक वह जो है कि आपका ऑक्सीजन देता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही मतलब पौधे हैं जो कि पूरे वायुमंडल को दूषित होने से बचाते हैं, तो हम लोग उसी को जो है कि पौधा बोलते हैं। तो पौधे का केवल मुख्य काम यही है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित कर लेता है और इसके बाद ऑक्सीजन को जो है छोड़ता रहता है, और पूरा वायुमंडल जो है दूषित होने से बच जाता है। उसी को हम पौधा कहते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके पॉइंट पर, जो आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि पौधे के जो भाग हैं वह मुख्यतः वह केवल 2 यानी जड़ और तना। तो हम लोग इस वीडियो में जड़ के बारे में पूरा जान लें, और तना के जो है ये सब आपका पार्ट दिखाई दे रहा है। तना के तहत पत्ती, पुष्प और फल चला आता है, ठीक है ना। अब हम लोग जड़ के बारे में चलें, जड़ का पूरा वर्णन कहलाता है। अब ये पौधे के आप जो है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखलाई दे रहा होगा कि ये पौधे के जो भाग हैं यह मुख्य 4 या 5 भागों में, लेकिन सबसे मेन जो है आपका फर्स्ट जड़ और सेकंड तना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले जड़ के बारे में, इसके बाद तना के बारे में करेंगे। और तना का ही ये आपका पत्ती, पुष्प और फल ये तने का ही सब पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में जानें, ठीक है। तो जड़ जो होता है वह एक छोटी सी परिभाषा के अनुसार आप जान जाइए कि पौधे का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम जो है कि जड़ कहते हैं, और इसका मुख्य काम होता है पौधे को सहारा प्रदान करना। जैसे मान लिया जाए ये आपका जो है कोई पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इस प्रकार से इसकी जड़ें होती हैं। हर एक पेड़ पौधों में सबकी जड़ जो है अलग अलग होती है, उस जड़ को मैं अभी आपको बतलाऊंगा। अभी केवल जड़ के बारे में समझिए, यानी पौधे का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, और इसका मुख्य काम होता है पौधे को सहारा प्रदान करना, और साथ साथ जो है कि जमीन से खनिज लवण, पोषक तत्व, जल आदि को लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है कि हम जड़ के प्रकार आपको बतला रहे हैं कि जड़ जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जड़ के प्रकार समझिए,
वैसे तो कहा जाए तो अलग अलग जड़ कई भागों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्यतः यदि देखा जाए तो जड़ आपका जो है केवल 2 भागों में बटा होता है। पहले वाले को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़। तो मूसला जड़ किसे कहते हैं, यानी मूसला जड़ को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। ठीक, और यह द्विबीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है और इसका जो मुख्य काम होता है ये जो है कि मतलब पौधे को तो ये जो है कि मतलब सहारा प्रदान करता है। इसमें जो है कि छोटी छोटी जड़ पाए जाते हैं जिसे हम जो है मूसला जड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक आपका जो है कोई मेन जड़ होती है और इस जड़ से अलग अलग भाग जो है निकले हुए होते हैं, उसी को जो है हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है ना। और मूसला जड़ का दूसरा नाम जो है अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। और इसी को हम लोग दूसरा यानी इसके दूसरे भाग को देखें तो ये जो है कि झकड़ा जड़। ठीक, तो झकड़े जड़ को यानी झकड़ा जड़ जो होता है उसे हम लोग जो है रेसे जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, यानी रेसे जड़ के नाम से भी जानते हैं और इसके बाद झकड़ा जड़ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रेशेदार जड़ जो है ये केवल एक बीजपत्रीय पौधों में पाई जाती है। जैसे अब यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, आप इसको जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि नहीं जानते हैं तो इसको आप जान लीजिए कि जिसके बीज होते हैं, कोई ऐसा मतलब बीज जो 2 भागों में बट जाते हैं, वह आपका जो है द्विबीजपत्री कहलाता है। ठीक है ना। और जैसे उदाहरण के लिए अभी सरसों देख लिया जाए। ठीक है, तो सरसों के बीज को अगर देखा जाएगा, अगर थोड़ा सा उस पर दबाव दिया जाएगा तो जो सरसों का बीज होता है वह 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, वही आपका जो है कि चावल के अगर दाने को देखा जाए तो ये 2 भागों में नहीं बटेगा, तो वह आपका जो है सिंगल यानी एक बीज कहलाएगा और जो 2 भागों में बट जाता है वह द्विबीजपत्री कहलाता है। ठीक है ना। तो जो झकड़ा जड़ होती है, झकड़े जड़ वाले में कुछ ऐसे ही पौधे चले आते हैं जो कि एक बीजपत्री वाले पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो है कि कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें बस रेशेदार जड़ के रूप में कई जड़ जो है विभाजित होता है, बटा हुआ होता है, उसे ही हम लोग झकड़ा जड़ कहते हैं या तो रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक, अब जैसे अब हम लोग जो है कि जड़ के कार्य जान लें, तो इस प्रकार से यह जड़ 2 भागों में बट गया। आप जो है कि जान गए, पहले को मूसला और दूसरे को झकड़ा जड़ कहते हैं। अब जो है कि हम आगे की तरफ चलें, यानी अगला पॉइंट के रूप में देखा जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कि उठता है कि मतलब टेट, सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, या तो ऐसे जानिए आल स्टडी के अनुसार जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचर के लिए जो होता है उसमें जो है कि ये सब आपका जो है कि मतलब वहां से पूछता है कि जड़ के कार्य, यानी हम लोग जाने कि जड़ के कार्य, एक एक पॉइंट करके आपको हम बतला दे रहे हैं। जड़ के कार्य, ठीक है। तो जड़ के कार्य में पहला पॉइंट हमारा है, ऐसे समझिए कि यह जमीन से खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करके तना तक पहुंचाता है। उसी ये मतलब इसका पहला काम है कि जो जमीन के अंदर जड़ें जाती हैं, ठीक है, और वह जड़ जैसे ही जमीन के अंदर जाती है तो वहां से जल, खनिज लवण, पोषक तत्व आदि को जो है कि लेकर के वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ये आपका जड़ का कार्य कहलाता है। दूसरा काम है कि यह मिट्टी को बांधे रखता है। जैसे कहीं पर मतलब जैसे क्या होता है कि जहां पर जल का बहाव बहुत तेज गति के साथ होता है, वहां पर किनारे पर लोग जो है पेड़ पौधे लगा देते हैं, जिससे जल का जो बहाव होता है वह जड़ जो है कि जल के बहाव को रोकता है। तो ये आपका जो है दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मिट्टी को बांधे रखता है, यानी जड़ जो है मिट्टी को क्या करता है, बांधे रखता है। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलें।
कि कुछ पौधों की जड़ें भोज्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन के अंदर उसकी जो जड़ होती है, उस जड़ को ही मतलब लोग भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब हमारा जो है कि जड़ के और सारे कार्य होते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, आप जानते हैं, और अभी मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो मुझे बतलाना है। तो इस प्रकार से आप जो है जड़ के मुख्य जो पॉइंट था आप जो है कि जान गए। तो इसी में जो है कि जड़ के कुछ भागों में ही, जैसे मूलरोम, आप नाम सुने होंगे। अगर इसी को चौथा पॉइंट के रूप में हम लोग देखें तो इसी में देख लिया जाए मूलरोम। मूलरोम, ठीक है। तो जड़ के ऊपर पाई जाने वाली रोए के समान ये संरचना होती है, जिसे हम लोग जो है मूलरोम कहते हैं। और इसका मुख्य काम होता है जल और खनिज लवण को जमीन से अवशोषित करना होता है। ठीक है ना, जैसे बतलाया गया था आपको कि ये मतलब कोई आपका पौधा है, इसमें से आपके जड़ जो है निकले हुए हैं। ठीक है, और इस रेशेदार जड़ यानी जो यही आपका जो जड़ है, इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मूलगोप। ठीक है, मूलरोम कहा जाता है। और इस मूलरोम का मुख्य काम होता है कि जमीन से खनिज लवण, पोषक तत्व इत्यादि को अवशोषित करके पौधे के अनेक भागों तक पहुंचाना होता है। और दूसरा अगला पॉइंट इसी का देखा जाए तो होता है मूलगोप। देखिए, ये क्या होता है कि जड़ के अंतिम भाग पर, एकदम अंतिम, मूलगोप जो होता है ये जड़ का एकदम अंतिम भाग होता है, और उसके भाग पर टोपी के आकार का ऐसे कुछ संरचना पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम जो मूलगोप कहते हैं। इसका जो काम होता है वह जड़ को जमीन के अंदर घर्षण से बचाना होता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलगोप कहते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। जाइलम और फ्लोएम, देखिए यहाँ से आपको जो है कई बार टेट सीटेट और इसके बाद जो है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए ये 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है कि जाइलम समझे और फ्लोएम समझे। यानी जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, यह एक विशेष ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है, ऐसे समझिए। तो जाइलम जो होता है यह मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक, यानी जड़ से यह जो है कि जल को और खनिज लवण को जो है यह अवशोषित करता है। ठीक है ना, ये जो जाइलम होता है, क्या क्या, जल और इसके बाद वो खनिज लवण। ठीक, और ये जो है कि पौधे के विभिन्न भाग तक, यानी जितना भी पौधे के भाग हैं सभी भागों तक जो है कि यह खनिज लवण और जल को जो है पहुंचा देता है। यही हमारा जो है कि जाइलम कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा आपका जो है फ्लोएम, यानी फ्लोएम भी एक प्रकार का ऐसा ऊतक है जो केवल यानी जड़ से यह जो है कि भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है। और भोज्य पदार्थ जैसे आप लोग जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट आपका पोषक तत्व होता है जो कि जीवधारियों को जीने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उसी को यह ऊतक यानी फ्लोएम जो है वह अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचा देता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थ को कौन सा ऊतक प्रवाहित करता है या पहुंचाता है। तो आप इस ऑप्शन को याद रखिए, फ्लोएम। और जब जल और खनिज लवण आएगा तो आपका जो है कि जाइलम कहलाएगा। और जाइलम अगर नहीं दिया हो तो जाइलम का दूसरा नाम दारू भी होता है, इसे हम लोग दारू भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जड़ का सभी पार्ट आपका जो है पुनः समाप्त हुआ। अब हम जो है कि दूसरे पार्ट पर चलते हैं और इसमें देखिए आगे जो है कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जो आपका चार्ट बना है।
चलिए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पर, जो आपका तना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कि जमीन के ऊपर जो पाए जाने वाली जो संरचना होती है वही हमारा जो है तना कहलाता है, ठीक है। और इस जमीन के अंदर जो भाग पाया जाएगा तो वह तो आपका जड़ हो गया। तो जड़ के बारे में आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए। तो पौधे का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम लोग तना कहते हैं, और यह तना जो है कि पौधे को सहारा प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे जड़ तो होती है कि जड़ जो है मुख्य रूप से जमीन के अंदर जो है कि वह उससे मतलब तने को सहारा प्रदान करता है, लेकिन पौधे को ग्रोथ करने के लिए जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, ठीक है, वही हमारा जो है तना कहलाता है। अब इस तने के अलग अलग भाग है, जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ती, तो पत्ती, पुष्प और फल, ठीक है ना। तो तना तो आपको जानकारी हो गया होगा। अब सभी का मतलब तना अलग अलग और क्या क्या उपयोगी है दैनिक जीवन में आप लोग देख रहे हैं कि इसी तना को हम लोग जो है कि यही तना जो है कई शाखाओं में बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है पत्ती की तरफ चलते हैं। तो देखिए पौधे का ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से जहां से लगा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम लोग जो है कि रंध्र कहते हैं। यानी पौधे के जिस भाग से या शाखा के जिस भाग से लगा हुआ होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये जो आपका नस के समान जो संरचनाएं पाई जा रही है, इसमें जो है क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित, ठीक है। अंग्रेजी में इसको जो है क्लोरोफिल बोला जाता है और हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है। और इसका मुख्य काम होता है कि यह जो है कि भोजन को पकाने में मतलब योगदान करता है। जैसे भोजन अपना मतलब भोजन बनाता है, पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान यही पर्णहरित कार्य करता है, यानी क्लोरोफिल। इसी का मुख्य काम होता है कि ये सूर्य के प्रकाश को पुनः क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है ना। और अवशोषित करके जो है यह अपना स्टार्च बनाएगा, और स्टार्च बनाने के बाद जो है कि शरीर में जो है कि पौधे के विभिन्न भाग में ऊर्जा प्राप्त होता है। और हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे कटे कटे भाग दिखाई देता है जो कि लास्ट में आपका पत्ती को जब विशेष रूप से आप देखेंगे तो उसको हम लोग जो है फलक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्ती होता है, जिसका मुख्य काम होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन को मतलब बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप पत्ती के बारे में जान गए होंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट आपका अगला पॉइंट दिखाई दे रहा है जो पुष्प है, ठीक है। तो देखिए पुष्प, कोई भी पुष्प ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए यह एक पुष्प है, ठीक है। तो अब इस पुष्प पर हम लोग ध्यान देते हैं कि पुष्प के कितने पार्ट होते हैं। तो जो पुष्प होता है वह 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला वाला जो है कि जहां से निकला होता है और इसमें 4, जिसे हम लोग पंखुड़ियां बोलते हैं, ठीक है, वह हमारा जो है ब्राह्मदल होता है। और इसके बाद दल, ठीक है, फिर आपका जो है पुंकेसर, और इसके बाद जो है आपका स्त्री केसर, ठीक है। तो सॉरी, तो इस प्रकार से आपका जो है स्त्री केसर, पुंकेसर, दल और ब्राह्मदल, यानी जो पुष्प होता है ये पुष्प आपका 4 भागों में बटा होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है पहले पुष्प के बारे में जान लें, ठीक है, कि पुष्प किसे कहते हैं। तो देखिए कि पौधे का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग जो सुगंध और मकरंद पाया जाता है, ठीक है, उसे हम पुष्प कहते हैं। और इसी के माध्यम से जो है कि
पुनः फल तथा बीज का निर्माण होता है, जो कि पौधे में सबसे अधिक अपना भूमिका निभाता है। तो पुष्प जो है कई भागों में बटा हुआ होता है। तो कोई भी पुष्प होता है जब वह विकसित होने लगता है, तो विकसित होने के तत्पश्चात जो आपका सबसे पहला नंबर पर है वह बाह्यदल होता है। तो यह पुष्प का सबसे पहला भाग होता है और यह भिन्न भिन्न पुष्पों में इसकी संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। जैसे सरसों में इसकी जो बाह्यदल होती है, सरसों का पौधा जो देखते हैं उसमें भी फूल विकसित होता है, तो उसमें इसकी संख्या 4 होती है, जो आपस में क्रॉस के रूप में जो है कि एक दूसरे से इस प्रकार से जो है कि लगे होते हैं, नीचे आपस में क्रॉस के रूप में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या जो है पुनः 4 होती है। तो भिन्न भिन्न पुष्प होते हैं, उनकी संख्या भिन्न भिन्न पुष्पों में इसके जो बाह्यदल होते हैं उसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। और इसका मुख्य काम होता है कि कली के अवस्था के अंदर के भागों का रक्षा करता है, यानी जितने भी इसके भाग अंदर के भाग होंगे, ठीक है, वह बाह्यदल उसका रक्षा करता है। बाह्यदल के ठीक ऊपर पाए जाने वाले संरचना को हम लोग जो है दल बोलते हैं, ठीक है। और इस दल को पंखुड़ियां भी कहा जाता है। और यही काम इसका भी है कि भिन्न भिन्न पुष्पों में इसकी भी संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपका अड़हुल का एक पुष्प बना करके आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके मतलब वो दिखावटी से मतलब नहीं, केवल आपको इसके जानकारी प्राप्त करने से है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्रॉस के रूप में भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपस में मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसके अंदर आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है पुंकेसर। तो ये पुष्प का तीसरा भाग होता है, ठीक है। इसे हम लोग नर जननांग भी कहते हैं, नर मतलब आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। और यह भिन्न भिन्न पुष्पों में इसकी भी संख्या भिन्न भिन्न होती है और बाहर के 2 छोटे एवं अंदर के 4 बड़े होते हैं तथा इसका निचला सिरा जो है वह धागे के समान पतला होता है, जिसे हम लोग तंतु कहते हैं। इस पुंकेसर से ही पराग कण निकलता है और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिससे पौधे के अंदर निषेचन क्रिया होती है और पुनः फल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये पुंकेसर के बारे में जान गए। अब चौथा पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसे हम लोग नंगी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। यह पुंकेसर के ठीक निचले भाग पर पाया जाता है और पुष्प का यह चौथा भाग होता है। तो स्त्री केसर इसे कहते हैं। स्त्री केसर से मतलब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, ठीक है ना, स्त्री केसर का एक भाग होता है, उसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो पुंकेसर से परागकण निकलता है और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर आपस में दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस करने के तत्पश्चात पुनः आपका जो अगला पॉइंट दिखाई दे रहा है फल, वही फल का निर्माण हो जाता है। और मैं आपसे इसके अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मतलब जो आपको सब कुछ बतलाया गया है, पूरे से आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पूरा आशा विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इसका आंसर अवश्य देंगे और मैं इसका इंतजार करूंगा कि देखते हैं कि कौन कौन भाई लोग जो है इसे ध्यान से देखें और इसका आंसर दे रहे हैं। जिसमें आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है। यह कई बार मतलब परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए जो है कि यह प्रश्न मैं आपको इससे कर रहा हूं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि जाइलम है, फ्लोएम है, सरल ऊतक, पेशी ऊतक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।